यहाँ पर आपको अहम और बड़ी खबर दें कि ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। जैसे जैसे हमें मजीद अपडेट्स मिलती जाएंगी हम अपने नाज़रीन से शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है जो समा अपने नाज़रीन को बता रहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। अहम खबर, बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है। आबनाए हरमुज को बहुत अहम समझा जाता है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। ईरान ने आबनाए हरमुज को बंद कर दिया है, ये इत्तलात आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक भी कर दी है और ईरान ने अहम जगह आबनाए हरमुज उसको बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हरमुज से होती है। आपको बता रहे हैं यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हरमुज बंद होने की तस्दीक कर दी है। दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हरमुज से होती है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हुर्मस बंद होने की तस्दीक कर दी है और आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हुर्मस से होती है। ये बड़ी अहम खबर है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस हवाले से हम अपने नाज़रीन को शेयर कर रहा है। जैसे जैसे हमें इत्तलात मिलती जाएंगी अपने नाज़रीन को बताते जाएंगे, मगर अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की मुसद्दिका इत्तलात यही है जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ईरान ने आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हुर्मस बंद होने की तस्दीक कर दी है। ईरान पर हमला, अमेरिका और इसराइल की खुली जारहियत, खित्ते का तबाह, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे, जगह जगह धुएं के बादल। इसराइल की ईरान की आला क़यादत बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश। सदारती महल और आयतुल्लाह खामिनाई की रिहाइशगाह के करीब 7 मिसाइल गिरने की इत्तलात। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर अहमदी नयाद के मोहल्ले पर भी हमला, मुतादिद वजारतें, तनसीबात और मेहराबाद एयरपोर्ट निशाना। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। बंदर अब्बास, चाबहार और बूशहर में बमबारी। तबरेज, कुम, खराज, किरमानशाह और इस्फहान में भी धमाके। अस्पतालों में हाई अलर्ट। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। फजाई हदूद बंद। पेंटागन ने ऑपरेशन को एपिक फेवरी का नाम दे दिया। 2 कमांडर शहीद हुए होंगे, बाकी क़यादत महफूज है। अमरीकी वजीर खारजा का इंटरव्यू। ईरान के ऑपरेशन फतेह खैबर की घनगरज, भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ड्रोन से भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तल अबीब, हिफा और दीगर इलाकों में हमले। शमाली इसराइल में धमाके। ईरानी MiG-29 तैयारों की भी परवाजें। सेहूनी रियासत में इमरजेंसी नाफिज। शहरी बंकर्स में छुप गए। मुल्क भर में सायरन की आवाजें। दिफाई निजाम फाल। तालीमी इदारे बंद। तमाम एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। खित्ते में अमरीकी और इसराइली तनसीबात ईरान का हदफ। कुवैत, कतर, बहरीन, अबूजबी, उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर हमले। अबूजबी एयरपोर्ट के करीब धमाके। एक पाकिस्तानी जाँ बहक। बहरीन में अमरीकी नेवी बेस पर मिसाइलों की बारिश। जदीद तरीन रडार और सर्विस सेंटर तबाह। इराकी कुर्दिस्तान में भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। खित्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम अड्डों को टारगेट कर लिया। दुश्मन को शिकस्त देने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पासदारान इनकलाब का ऐलान। गजा के बाद ईरान में भी बच्चे इस्राएली फौज के निशाने पर। मिनाब शहर में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमला। 60 अफराद जाबहक, ज्यादातर तालिबात शामिल। 17 से ज्यादा जख्मी। हमले के वक्त स्कूल में 170 बच्चियां मौजूद थीं। एबिक शहर में भी स्कूल पर बमबारी। 10 बच्चे जाबहक, 20 जख्मी। United States military began major combat operations in Iran. We're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war.
ट्रंप का ईरान में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। हो सकता है हमें जानी नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो पैगाम। कहा, ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को खत्म करेंगे। पासदाराने इनकलाब हथियार डाल दें तो उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं, ऑपरेशन ईरानी अवाम को अपने फैसले खुद करने का मौका देगा। ट्रंप और नेतन्याहू की जंग बिला इश्तियाल और गैर कानूनी। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। दुश्मन को करारा सबक सिखाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का ऐलान। मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने पर शदीद तनकीद। कहा, अब भी लगता है जौहरी मुआहदे पर पहुंचा जा सकता है। मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए पहले हमले रोकना होंगे। ईरानी कौम दबाव के सामने नहीं झुकेगी। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। ओमानी वजीर खारजा का अमेरिका और इसराइल के हमले पर नाराजगी का इजहार। कहा, मुज़ाकरात के दौरान होने वाला हमला मायूस कुन है। संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुंचाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज मुतवक्की। रियाद समेत खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल। सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों को कामयाबी से रोक दिया। कहा था, अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कुवैत और कतर से राबता। दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी की हिमायत का यादा। ईरान की मुतवातर जारियत के संगीन नताइज हो सकते हैं। अपने दिफा का हक रखते हैं, लेकिन सिफारतकारी हमारी तरजीह है। यूएई वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान की सिफारतकारी तेज। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के वज़राए खारजा से राबता। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत ना दें। ईरान अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना रहा है। हमले अमरीकी तंसीबात पर हो रहे हैं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। अब्बास अराक्ची का मौक़िफ़। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी सलामती के लिए हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर हमले से पैदा होने वाली कशीदगी और खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा है, ऐसे इक़दामात अमन के लिए खतरनाक, सूरत हाल को मजीद बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची का राबता। ईरान और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इसहाक डार की ईरान के खिलाफ बिला जवाज हमलों की मजम्मत। कशीदगी के खात्मे और सिफारतकारी की फौरी बहाली पर जोर। इसहाक डार की सऊदी हमनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा से राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। पाकिस्तानी शहरी ईरान के सफर से गुरेज करें। दफ्तर खारजा की एडवाइजरी जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को मोहतात रहने और पाकिस्तानी मिशन से राबते में रहने की हिदायत। ईरान से पाकिस्तानियों को वतन भेजने के लिए एम्बेसी में यूनिट कायम। एयर स्पेस बंद। जो वापस जाना चाहे सड़क के जरिए जा सकता है। तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू की समा से गुफ्तगू। चीन का खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने पर जोर। फरीकैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बरतानवी वजीर आजम का कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। जारहियत सबके लिए नुकसानदेह, इसे रोकना होगा। ईरान अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का रद्द-ए-अमल। जारहियत किसी के मफाद में नहीं। फरीकैन मामले को फौरी वापस मुज़ाकरात की मेज पर ले जाएं। रूसी वजारत खारजा का बयान। मसले के पुरअमन हल में मदद के लिए सालिसी की पेशकश। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर है। नेटो का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की फौरी लड़ाई रोकने की अपील। भारत और इसराइल का शैतानी गठजोड़ फिर बेनकाब। मोदी के दौरे के 2 रोज बाद ही ईरान पर हमला। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने मोदी को रडार पर रख लिया। कांग्रेस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मोदी का दौरा उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ।
बिला इश्तियाल जाहरियत की खामोश हिमायत नुकसानदेह, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मौक़िफ़ कमजोर होगा, ईरान में रजीम चेंज के लिए कई हफ्ते बमबारी करना होगी। इंडिया मीडिया अमेरिका को मजीद जंग पर उकसाने लगा। ऑपरेशन गजब लिल हक तीसरे रोज भी पूरी शिद्दत से जारी। अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी। वजीर इत्तलात अता ताड़र के मुताबिक 104 पोस्टें तबाह, 22 पर कब्जा, 163 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नीस्तो नाबूद कर दी गईं। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान के 37 ठिकानों को निशाना बनाया। कंडेक्सी बेस, खैबर पोस्ट, न्यू अफगानेट और डेल्टा पोस्ट मलबे का ढेर। उमारी, गुलाम खान, शागा पोस्ट, आला जिरगा थाना, रहीम थाना पोस्ट और मीरानशाह सेक्टर में पोस्ट टावर मलियामेट कर दिया गया। अमरीकी सदर का पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाकिस्तान शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान के पास अजीम वज़ीर आज़म और बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं। दोनों अफराद का बहुत एहतराम करता हूँ। अमरीका की पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर का सेक्रेटरी ख़ारजा से राबता एल्सन एम हुकर तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात के हामी। अफगान सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। फरीकैन से कशीदगी में कमी लाने की दरख्वास्त। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाक अफगानिस्तान झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से इख्तलाफात को सिफारती जराए से हल करने की अपील। फितना अल ख्वारिज के केपी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस तनसीबात पर हमले। थाना मतनी चौकी, बटबेर, बनू कंगर और काशोपुल पोस्ट को निशाना बनाया। 2 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। पाक अफगान सरहद पर तुरखम, खैबर, अंगूर अड्डा और जनूबी वजीरिस्तान में कशीदगी। सरहदी इलाकों में हर किस्म की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल।